अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज एक नई वीडियो और नई इन्फॉर्मेशन के साथ हाज़िर होते हैं। लव बर्ड के बारे में एक इन्फॉर्मेशन। अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि ये लव बर्ड्स जो होते हैं इनमें मेल और फीमेल का पता कैसे चलता है। तो मेल और फीमेल यानी जेंडर सिलेक्शन की कुछ टेक्निक्स होती हैं, कुछ गैसेस करते हैं लोग। जैसे कि कुछ लोगों का मानना होता है कि लव बर्ड के साइज़ का फ़र्क होता है। फ़ीमेल जो होती है लव बर्ड में उसका साइज़ थोड़ा मेल की निस्बत बड़ा होता है। तो अपनी आज की इस वीडियो में हम इस बात को वाज़ेह करेंगे कि लव बर्ड्स में जेंडर सिलेक्शन की क्या आइडेंटिफ़िकेशन होती है। यानी ये कैसे पता चलता है कि मेल कौन-सा है और फ़ीमेल कौन-सी है। तो आज बात करते हैं, कुछ एक आध निशानियाँ मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। जैसे कि कुछ लोगों का मानना है कि लव बर्ड में जो फ़ीमेल का साइज़ होता है वो मेल की निस्बत थोड़ा बड़ा होता है और फीमेल थोड़ी सी स्वेली शेप में दिखाई देती है। जैसे कि मेरे सामने ये एक पेयर बैठा है, इसमें वो जो ग्रीन फिशर है ये जो अपनी चोंच को साफ़ कर रहा है मेरी वीडियो देख के, तो ये फ़ीमेल है और इसके साथ इसका मेल बैठा हुआ है। अब यहाँ पे आप देख लें, इसमें स्वेलिंग है फ़ीमेल में, ज़रा सी ये उससे बड़ी दिखाई दे रही है, तो ये फ़ीमेल कंसीडर की जाती है अकॉर्डिंग टू गेस। लेकिन एक दूसरी जो निशानी लोग बताते हैं अक्सर वो ये है कि इनकी जो टेल है उसके फीदर्स को देख के, अगर जो मेल होता है उसमें जो टेल है मेल की वो वी शेप में होगी और जो फीमेल है उसकी टेल जो होती है वो यू शेप में होती है। लेकिन आप जब भी दुकानदार के पास जाते हैं लव बर्ड खरीदने, तो वो आपको इसको उल्टा करके ज़ोर ज़ोर से हिला के चेक करते हैं, ताकि कुछ उनको पता होता है कि लोग ज़्यादातर इन्हीं निशानियों की वजह से बर्ड्स खरीदते हैं। टेल के यू शेप और वी शेप की मुनासबत को देख के उसके अकॉर्डिंग बर्ड देखते हैं। लेकिन मेरे नज़दीक ये एक गैस है, ऐसा एज सच नहीं होता। तो वो आपको ज़ोर से हिला के बर्ड को दिखाते हैं, तो जब वो मेल होता है या फीमेल होती है वो अपनी टेल को ज़रा एक्सपेंड कर लेती हैं और वो ऑटोमेटिकली यू शेप बन जाती है। लेकिन जब आप उसको घर में लेके आके ऑब्ज़र्व करते हैं तो उन दोनों की शेप जो टेल की होती है वो आपको वी शेप दिखाई देती है। इस तरह फिर आपको डाउट होता है कि दुकानदार ने हमें धोखा दे दिया। जैसे कि भी इन दोनों ने टेल की बात सुन के टेल घुमा ली मेरी तरफ। वाह! तो ये जो बैठा है ये मेल है, इसकी टेल देखें ये वी शेप है और जो वो फीमेल है अपने बॉक्स में चले गई है वो फीमेल, उसकी यू शेप थी। अब ये दो आपको निशानियाँ बताई हैं। इसके बाद तीसरी निशानी एक होती है ये कि जो फीमेल होती है उसमें अब जब उसको पकड़ते हैं तो उसकी आवाज़ जो होती है उसकी आवाज़ में खनक होती है। यानी वो जब आवाज़ निकालेगी तो वो थोड़ी सी उसकी आवाज़ में क्रैक पड़ेगा, यानी उसकी जैसी आवाज़ फट जाती है बोलते हुए, वो उसकी आवाज़ होती है। और मेल जो होता है वो बिल्कुल एक कांस्टेंट वॉइस प्रोड्यूस करता है। और चौथी निशानी जो होती है, जब आप पेयर लेके आते हैं तो वो जो मेल होता है वो कॉन्टीन्यूसली सिंगिंग करता रहता है और अपनी टेल को ऊपर नीचे करता रहता है। तो ये चार निशानियाँ वाज़ेह हैं जिनकी बेस पे लोग ये जज करते हैं कि लव बर्ड मेल है कि फ़ीमेल। लेकिन ये जस्ट एक गेस के अलावा कुछ भी नहीं माना जाता। अब असल बात पे आते हैं। अगर हमारे पास असल लव बर्ड की हमने जेंडर सिलेक्शन करनी है तो वो होता है इसका डीएनए टेस्ट। आप किसी भी जगह से जाके किसी लैब से डीएनए टेस्ट इसका करवा सकते हैं। एक तो वो एक्सपेंसिव भी होता है और दूसरा आप इन झंझटों में पड़ने से कतराते हैं। तो इसका बेहतर हल ये है कि अगर आप डीएनए नहीं करवाते, अगर करवा लेते हैं वेल एंड गुड, तो फिर तो आपको फुली क्लैरिफिकेशन हो जाती है कि मेल और फीमेल का हमें पता चल गया। अब अगर आप डीएनए टेस्ट नहीं करवाते तो उसके लिए एक इनकी वाज़ेह जो निशानी है मेल और फीमेल होने की, वो इनकी होती है पेल्विक बोन। अगर जब आप लव बर्ड को उल्टा करते हैं तो ये इनके ना कूहले की हड्डी होती है, दो हड्डियां होती हैं इनके दौरान,
दरमियान में, टांगों के दरमियान में 2 हड्डियाँ होती हैं जिन्हें पेल्विक बोन कहते हैं। अगर उस हड्डी के दरमियान में आप हाथ लगाएं तो वहाँ पे आपको गैप मिले, थोड़ा सा फासला हो, तो वो 100% फीमेल होती है, ठीक है। और अगर आपको उन हड्डियों के दरमियान गैप ना मिले तो आप वो समझ लें कि वो 100% आपका मेल है। तो अब बाज़ औक़ात ऐसा क्या होता है कि दुकानदार जब आपको ज़ोर ज़ोर से हिला के दिखाता है, वो गैप जो मेल का होता है वो गैप ओपन हो जाता है, उस वक़्त ओपन हो जाता है। तो आप समझते हैं कि भाई ये गैप ओपन है, ये फ़ीमेल ही है, पक्का है। तो फिर बाद में वो गैप अपनी जगह पे आता है तो वो मेल निकलता है। दूसरा, एक दुकानदार धोखा ये करते हैं कि आपको लव बर्ड की एज कम दे देते हैं। अब ये जैसे कि एक लव बर्ड सामने आया है, इसकी टेल देखें बिल्कुल यू शेप में है, ठीक है। और जो उसका दूसरा पेयर है उसका मेल उसकी वी शेप में नज़र आ रही है, आपके सामने है। अब दुकानदार ने आपको ना कम एज के जब लव बर्ड सेल कर दिए तो कम एज में दोनों जो मेल और फीमेल होते हैं उनकी हड्डियों में गैप सेम होता है ऑलमोस्ट। तो आप कभी भी जज नहीं कर सकते कम एज के पट्ठों में। तो फिर जैसे ही वो अपनी एज पे आते हैं तो वो हड्डियाँ उनकी जो कंजेस्ट होती हैं दोबारा फ्यूज़ होके वो बिल्कुल अपनी असली हालत में आ जाती हैं और उनका गैप क्लोज़ हो जाता है और दोनों मेल निकलते हैं। फिर आप लोग काफ़ी टाइम तक उनको रखते हैं अपने पास और आप कहते हैं कि ये भाई ब्रीडिंग पे नहीं आ रहे, पता नहीं क्या मसला है। फिर आप उनकी अच्छी खासी हाथर तवाज़िया भी करके इतने साल इतने महीने उनको पालते हैं, लेकिन फिर वो दे देते हैं क्योंकि वो ब्रीडिंग पे नहीं आएंगे। डेफिनेटली वो दोनों मेल हैं या फीमेल हैं। हाँ, अगर 2 मेल निकल आए फिर आपको फ़ायदा नहीं, अगर 2 फीमेल निकल आएंगी तो फिर आपको फ़ायदा है, ठीक है। अब 2 फीमेल्स होने का क्या फ़ायदा है ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने जो आपको 5 से 6 निशानियाँ बताई हैं कि जेंडर कैसे सिलेक्ट किया जाता है लव बर्ड के अंदर, तो आज की वीडियो का टॉपिक भी हमारा यही था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, वो या कॉकटेल के बारे में हम बात कर लेंगे या ऑस्ट्रेलियन बजिस के बारे में या रॉ पैरट के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।